हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो अभी हाल ही में चंडीगढ़ हाईकोर्ट से आया है। देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस को लेकर के बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारे लोग हमसे कंसल्ट करते हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि सर, हमें ऐसा बताया गया है कि अगर आप सेक्शन 9 डालोगे तो आपका मेंटेनेंस नहीं लगेगा। कई लोग बोलते हैं सर, हमें ऐसा बताया गया कि आप अपने माता पिता से मेंटेनेंस का केस करवा लो, आपका मेंटेनेंस नहीं बंधेगा, बहुत कम हो जाएगा। सर, मेरे को ऐसा बोला गया कि आप ऐसा कर लो, मेंटेनेंस तो यूं 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 खत्म हो जाएगा, केस खारिज करवा देंगे। कहने का मतलब है, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये सारी हमने लोगों से ही सुनी है। लेकिन दोस्तों, ये जितनी भी बातें इनमें से एक भी प्रैक्टिकल नहीं है। कड़वा बोलो पर कम से कम सच बोलो। है क्या? आज के समय पे मेंटेनेंस आपके ऊपर बनता ही बनता है। केवल एक ही कंडीशन है जहां पर आप ये साबित कर दें कि जो लड़की है वो कमा रही है और लगभग आपके इक्विवेलेंट कमा रही है, तो मेंटेनेंस आपका नहीं लगेगा। इसके अलावा आप साबित करते रहो कि लड़की अडल्ट्री में, इसके अलावा आप साबित करते रहो कि लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी, कोर्ट कहेगा भाई इंटरिम तो बांधने दो, इसके बाद ट्रायल में देखते हैं। और ट्रायल के बाद भी अधिकतर मामलों में कुछ होता नहीं है, लास्ट में मेंटेनेंस बंद ही जाता है। ये आज के समय की काली सच्चाई है। 1000 में से शायद कोई 1-2 मामले होते हो जहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि उसका मेंटेनेंस ना बंधे, लेकिन हर केस में लगभग मेंटेनेंस बनता है। अब जब हम किसी ऐसे बंदे को ये चीज बताते हैं जिसने आज तक यही सुना ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो कहता है सर वो तो ऐसा कह रहे थे ऐसा हो जाएगा, वो तो ऐसा कह रहे थे ऐसा हो जाएगा, आप कह रहे हो कि बंदेगा ही बंदेगा। तो हम कहते हैं भाई लड़के देख लो, फिर रियलिटी आज आपके सामने नहीं है तब तो आएगी, और फिर वो जब आती है फिर वो लोग परेशान होते हैं। तो बेहतर है कि पहले से ही आपको पता हो। अब देखिए, ये जो जजमेंट है ना, ये भी इस बात को सपोर्ट करता है। यहां पर फैमिली कोर्ट ने 5,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस बांधा, पति ने उसको भी चैलेंज कर दिया। जबकि मैंने आपको हमेशा इससे पहले कई वीडियोज में समझाया कि अगर आपका मेंटेनेंस विद इन द लिमिट है तो आप उसको चैलेंज मत करो। फिर भी चैलेंज कर दिया। चैलेंज कैसे करोगे? चैलेंज का फ्री में होता है। 50,000 रुपए 40,000 रुपए चैलेंज करने में भी लगा दिए, टाइम भी गया होगा, कर दिया। खैर, चैलेंज करने के बाद क्या हुआ जी? कोर्ट ने देखा कि इन्होंने 5,000 रुपए की अमाउंट को चैलेंज किया। पति का कहना था कि भाई मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है, मैं तो इतना कमाता ही नहीं हूं, और पत्नी जो है उसकी आय के अपने साधन है, फिर भी उसने मेंटेनेंस का केस मेरे को परेशान करने के लिए डाल दिया। अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अगर एक मजदूर भी है ना, वो भी 500 रुपए महीना कमाता है, और उस केस में भी आपके 5,000 रुपए बिल्कुल सही कहे जाएंगे, रीजनेबल कहे जाएंगे। इवन कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि यदि पति पेशेवर भिखारी है ना, तो भी वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता यानी भरण पोषण देने के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता, तब भी उसे देना पड़ेगा इतना मिनिमम। तो ये सारी चीजें सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। फिर भी अगर आप किन्हीं गलतफहमियों में जीते हो तो गलत है। लड़ाई केवल इस बात की है मेंटेनेंस केस में कि आप अपना मेंटेनेंस कितना कम करा सकते हो। ये तो भूल जाओ कि मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आपकी वाइफ जॉब में हो और उसकी जो इनकम हो वो आपके इक्विवेलेंट हो। अगर आप इस चीज को साबित कर दें कोर्ट में, केवल तब आपका मेंटेनेंस बच सकता है आज के सिनेरियो में। बाकी एडल्ट्री में खुद घर छोड़ के गई है, सब ट्रायल का मैटर है। यानी कि जब तक केस चलेगा, 3 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले, आपको इंटरिम देना ही पड़ेगा। और बाद में भी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। एडल्ट्री भी अधिकतर केसेज में कोर्ट प्रूव नहीं मानती कि भाई नहीं हुई एडल्ट्री। इवन एक हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है भी तब भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वो जजमेंट पे भी हमने वीडियो बनाया था, आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में। तो कहने का मतलब है कि सारी चीजें बेमानी साबित हो जाती हैं। जितने भी ये बड़े बड़े वादे होते हैं सब बेमाने साबित हो जाते हैं। तो पहले से एक चीज की गांठ बांध लो कि मेंटेनेंस बंध रही है। अब मेरी लड़ाई इस बात के लिए, इस मेंटेनेंस को मैं कितना कम करा सकता हूं। उसके लिए आप जितना अच्छा अपना रिप्लाई बनाएंगे, जितने अच्छे तरीके से अपने एफिडेविट को पेश करेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। उस पर भी मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए कि कैसे आपको रिप्लाई बनाना चाहिए, क्या चीजें आपको एफिडेविट में ध्यान रखनी चाहिए। ये बहुत टेक्निकल है। लड़के ने अगर एक बार अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया, एफिडेविट सबमिट कर दिया, उसके बाद आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर वहां आपसे कुछ गलती हो गई ना, कुछ नहीं कर सकोगे बाद में, क्योंकि इंट्री मेंटेनेंस के टाइम पे आपका रिप्लाई पड़ा जाएगा। इवन फाइनल जजमेंट के टाइम पे भी आपका रिप्लाई पड़ा जाएगा। रिप्लाई गड़बड़े, रिप्लाई में ही चीजें ऐसी आई हैं जिसमें आप फंस गए हो, या आप मतलब कहने का ऐसा कुछ हो गया है कि मेंटेनेंस अब इतना बंधना ही बंधना है, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए बहुत ही सिस्टमेटिकली बनता है रिप्लाई आपका। अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे और पर्सनली भी मुझे बोला सर ऐसा है, 10 वकीलों से बात करते हैं, उनकी राय अलग अलग होती है। बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि जिन 10 वकीलों से आप बात कर रहे हो उन 10 लोगों का अनुभव अलग अलग है। उन 10 लोगों ने अलग अलग केसेस को डील किया है। उन 10 लोगों की स्ट्रेटेजी अलग अलग है, लड़ने का तरीका अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है राय भी अलग अलग होगी। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या लॉजिकल चीज लग रही है, क्या चीज प्रैक्टिकल लग रही है, वो चीज सही है। सिंपल। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आप 10 लोगों से बात करें उनकी राय सेम हो। एक घर में 4 लोगों की राय सेम नहीं होती तो 10 प्रोफेशनल की राय सेम कैसे हो सकती है?
दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को फायदा मिलेगा और आप इसे शेयर करना ताकि और लोगों तक भी ये चीजें जाएं, रियलिटी से वो लोग परिचित हो और रियलिटी को समझ करके अपनी लड़ाई को लड़े। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।